देखने जा रहे हैं डेटा टाइप के कुछ एग्जांपल कि डेटा टाइप को यूज कैसे करेंगे और किस तरीके से काम होने वाला है। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है जावा नाम से, ठीक है। और मैं इसी में कर लेता हूं, नाम देता हूं डी टाइप एग्जाम्पल डॉट जावा। क्लास का नाम डी टी अंडरस्कोर एग्जाम्पल। इसके बाद हम लगा लेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हम सबसे पहले काम करने वाले हैं इंटीजर से, सही। तो इंटीजर के लिए हम जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सही। तो मैंने यहाँ पे लिया इंट a कॉमा बी कॉमा सी। a की वैल्यू हमने डाल दी 2, b की वैल्यू हमने डाल दी 3 और c हम ले लेते हैं 1 a प्लस b, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे लगा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल सी। चल हम यहाँ करते हैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर, हेडर में जाके टाइप करेंगे cmd जावा सी, प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, जावा, क्लास का नाम 5 आ रहा है। एक बार इंट के जगह शॉर्ट लिख के देखते हैं। लिखा, एक एरर आई, पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी होल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू देते हो, उसको बाय डिफॉल्ट जावा इंटीजर मानती है। क्या मानती है? इंट। इंटीजर भी मत बोलो, क्या मानती है? इंट। तो शॉर्ट और लॉन्ग डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करेंगे। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, इस एरर को सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो एरर है इस एरर को यहां से कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम जाते हैं गूगल पे और इस एरर को टाइप करते हैं। डाला, ये फिक्स एरर है, ये हमेशा कभी भी ऐसा कुछ करोगे ना कन्वर्जन टाइप का, तो ये फिक्स आपको एरर मिलेगी। इस फिक्स एरर को देखने के बाद आपको दिख रहा है जो भी आपके डेटा टाइप बनाए गए हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या बनाए गए हैं? इंट बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? इंट। आप इंटीजर में बना के और फिर शॉर्ट में वैल्यू लेके जा सकते हो। आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हो। यहां देख लो, हमने इंटीजर बनाया, इंटीजर बनाने के बाद उसको किस में कन्वर्ट किया है। आप सीधा ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते, समझ रहे हो? हमने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए। अगर मेरे को ऐसा कुछ करना है तो मेरे को यहां पे कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे? मैं यहां गया और यहां जाके मैंने एक ब्रैकेट लगाया और इसके आगे लिखा शॉर्ट। यहां जाके मैंने फिर एक ब्रैकेट लगाया और मैंने यहां लिखा। देखते हैं इससे चीजें रिजॉल्व होती है क्या। अभी भी सी कैसा आ रहा है, दिख रहा है? पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फॉर इनटू शॉर्ट, क्योंकि सी जो है, चलो एक काम कर लेते हैं, यहां पे भी जाके एक बार हम लगा लेते हैं शॉर्ट। ऑलरेडी हमको ये एरर मिल रही है, हर जगह मिल रही है। बेसिकली इस टॉपिक को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। पर इसका ये डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसका जो तरीका है वो ये नहीं है। ये इसलिए समझा दिया कि कई लोग अगर अपने खुद से ट्राई करें कि शॉर्ट लगाने की या चीजें लगाने की, तो हर एक चीज ऐसे काम नहीं करेगी, ठीक है। विल डिस्कस दैट थिंग एक टॉपिक के अंदर जहां पे ये काम आने वाला है। अभी के लिए हम इसको क्या लेके चल रहे हैं? इंट लेके चल रहे हैं, सही। एक और कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा भी लिखा जाता था, शॉर्ट इंट। चलो ये भी दिखाता हूं, ये जावा में काम करता है नहीं करता। जावा में ये भी काम नहीं करता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना पड़ेगा? इंट। अभी के लिए आप शॉर्ट और लॉन्ग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक, जब तक मैं आपको आगे समझाता नहीं हूं कि शॉर्ट और इंट को, लॉन्ग को कैसे यूज करना है। अभी आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? इंट। परफेक्ट। अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पे जाके, ये प्रोग्राम समझ में आया ऑलमोस्ट, इंट वाला कैसे चलेगा। इस प्रोग्राम को एक दूसरे फ्लेवर में लेते हैं जहां पे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि सर्किल का एरिया और सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को हम परिधि कहते हैं हिंदी में, उस एरिया को क्षेत्रफल, ठीक है। इनके फॉर्मूले होते हैं 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। अब हुआ क्या, मैं फ्लोट लिखता हूं क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, तो फ्लोट ले लिया, रेडियस ले ली, सर्कमफ्रेंस ले लिया, एरिया ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया पाई नाम से, जिसकी वैल्यू डाल दूंगा।
सबसे पहले गया और पाई की वैल्यू डिनोट करी यहां पे 3.14, ठीक है। उसके बाद में यहां पे गया और मैंने रेडियस दी 10 के आसपास। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। एरिया का फॉर्मूला लगाया पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। और यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिया पहले सरकमफ्रेंस को और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया एरिया को, सही। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर इंटीजर वैल्यू के लिए बाय डिफॉल्ट वेरिएबल था इंट, डेटा टाइप इंट, तो क्या डेसिमल के लिए भी कुछ ऐसा होगा? चेक कर लेते हैं। जब मैंने रन किया तो उसने मेरे को वापस एरर दी। वो बोल रहा है पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मतलब बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू के लिए इंट होता है, वैसे डेसिमल वैल्यूज के लिए बाय डिफॉल्ट डबल होता है, फ्लोट यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है बाय डिफॉल्ट? डबल। अगर इसी प्रोग्राम के आगे फ्लोट हटा दिया जाए और क्या लिख दिया जाए? डबल, तो ये प्रोग्राम बिना एरर के रन हो रहा है। समझ गए? तो डेसिमल वैल्यूज के लिए बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई वैल्यू दिख दी 3.14, उसको फ्लोट मानेगा कंप्यूटर या डबल मानेगा? डबल मानेगा, जब तक आप बताते नहीं हो कि वो फ्लोट है। अगर आपने एक वैल्यू डाली 5 वैल्यू इंटीजर है, शॉर्ट मान सकता था, इंट मान सकता था, बाइट मान सकता था और लॉन्ग मान सकता था, पर माना क्या? इंट। ये याद रखना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या मानी जाते हैं जावा में। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही। नाउ चलो इसको फ्लोट पे चला के दिखाता हूं। अगर मेरे को डबल ना रखना है, सिर्फ फ्लोट ही रखना है, मेरी जिद है कि मेरे को फ्लोट पे काम करना है, तो क्या करना? आपकी वैल्यू के आगे एफ लगा देना। क्या लगा देना? एफ। इससे अब वो वैल्यू को फ्लोट मानने लग जाएगा। ऐसा ही काम शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी होता है। सॉर्टेड है, लिखा जावा एंड हमको हमारे आंसर्स प्रॉपर मिलने लगे। ये एग्जांपल था किसका? फ्लोट का। आई होप सॉर्टेड है, क्लियर है। दैट्स इट विथ डेटा टाइप्स।